किसी चीज़ को पब्लिकली कमेंट कर देते हो ना, तो तुम पर ज़्यादा प्रेशर होता है और तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं एक स्ट्रैटेजी प्लान विद सोर्सेज, मतलब तुम कहाँ पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बना करके दूँ। अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा ना, देन बिना किसी टाइप का थोड़ा सा हैबिट ट्रैकर बनाना होगा। So, if you are ready to complete your syllabus till the end of the November, whether you have just started your syllabus, completed half of it or 1/4 of it or did nothing at all, you are at the right place and you are most welcome. So, hi everyone, this is Manvi Singh, a 12th student with PCM stream. और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अभी कितना मुझे करना है। और ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं एक चैलेंज भी स्टार्ट करूंगी। और अगर तुम भी क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में हो तो तुम भी ये चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो बेसिकली होगा क्या कि मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मैंने आज कितना कितना पढ़ा और अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और अगर तुम भी मेरे साथ ये चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको जाकर के वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि हाँ मैंने आज इतना पढ़ा, मतलब जो भी तुमने टॉपिक्स पढ़े होंगे या चैप्टर्स पढ़े होंगे वो तुम्हें जाकर के कमेंट करना होगा ऑनेस्टली, ठीक है। मतलब जितना पढ़ा है उतना ही करना होगा, ठीक है। तो वो कमेंट करना होगा और डे 1 में तुम अपना डे 1 का पोस्ट करना, डे 2 में भी तुम अपना डे 2 का पोस्ट करना, डे 3 में तुम डे 3 का पोस्ट करना, ठीक है। तो इसको ये इसलिए भी यूजफुल होगा क्योंकि जब तुम किसी चीज़ को पब्लिकली कमेंट कर देते हो ना, तो तुम पर ज़्यादा प्रेशर होता है और तुम उस चीज़ को गिव अप करने से पहले कई बार सोचते हो। तो इससे तुम्हारा चैलेंज भी जल्दी कंप्लीट हो पाएगा और उसको ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। नाउ अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब तुमने अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है तुमने अभी कुछ स्टार्ट ही ना किया हो, या फिर तुमने अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, या फिर हो सकता है तुम ऑलरेडी किसी कोचिंग या तुमने कोई बैच ले रखा हो उसमें तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब सबकी अलग अलग प्रोग्रेस होती है, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो, मतलब मैं इस वीडियो में तो ये बताऊंगी कि मेरी क्या प्रोग्रेस है और मैं आगे क्या करूंगी, ठीक है। बट अगर तुम चाहते हो कि जितनी तुम्हारी प्रोग्रेस है और तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं एक स्ट्रेटेजी प्लान विद सोर्सेज, मतलब तुम कहाँ से क्या क्या कंप्लीट कर सकते हो, ये तुम्हें कस्टमाइज करके दूँ, मतलब एक पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बना करके दूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। सिंपली मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तुम्हें वहाँ जाना है, मुझे डीएम करना है कि तुम कौन सी क्लास में हो और तुम्हारी क्या क्या प्रोग्रेस है, मतलब तुमने कितना अपना ऑनेस्टली सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। और अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा ना, देन बिना किसी जजमेंट के मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या कर रखा और क्या नहीं कर रखा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बना के दूंगी। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ, मतलब ऐसा अब तुम करने बैठो, मान लो तुमने कुछ भी नहीं कर रखा और अगर तुम 7-8 वीडियो एक ही चैप्टर के देख रहे हो तो देखो वो तुम नवंबर तक नहीं कंप्लीट कर पाओगे, मतलब एंड ऑफ नवंबर तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं तुम्हें विद सोर्सेज बताऊंगी। और आई डोंट थिंक सो कि ये किसी ने पहले यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया हो, मतलब 1-to-1 मेंटोरशिप। अब देखो आई नो मैं इतनी कोई बड़ी मेंटोर नहीं हूँ और जितना बहुत सारे टीचर्स को एक्सपीरियंस है मैं उतना नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूंगी और तुम्हारे प्रोग्रेस के हिसाब से करूंगी, ठीक है। तुम्हें एक पर्सनलाइज मिलेगा, जो भी तुम्हारा स्ट्रेटेजी मिलेगा या प्लान मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू रीच आउट टू मी। और देखो अगर तुम्हारे लिए कोई इतना कर रहा है तो तुम्हारा एक सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या ही जाता है यार, कर दो यार प्लीज, थोड़ा मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी। सो अब बात करते हैं कि मैंने अपना कितना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो मैंने मैथ्स में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बस मैथ्स ही कंप्लीट कर रखा है, तो डोंट जज मी राइट नाउ। देखो बस मैंने मैथ्स में सब कंप्लीट कर रखा है, बट मैंने चैप्टर 6 मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये ठीक से नहीं कर रखा। और आई थिंक चैप्टर 5 की 5.1 जिसमें लिमिट्स वाली एक्सरसाइज है ना, वो भी ठीक से नहीं कर रखी। तो मुझे मैथ्स में तो ये करना है, ओके। और फिजिक्स में मैंने बुक सेकंड कर रखी है, मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ये दोनों कर रखे हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स जिसमें डुअल नेचर और एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर वगैरह ये वाला जो पोर्शन है ये भी मैंने कर रखा है, बट ये मैंने बहुत पहले किया था, मतलब 3-4 महीने पहले, और मैंने कोई भी रिवीजन नहीं किया। तो वो मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि रिवीजन सब काम चलेगा नहीं, ठीक है। और मैंने फिजिक्स में चैप्टर 1 और 2 भी कंप्लीट कर रखा है। तो टोटल फिजिक्स में आई थिंक मुझको आई थिंक मुझे फिजिक्स में टोटल करनी है 8 चैप्टर्स, ठीक है। मैं लिख देती हूँ साथ साथ कि मुझे फिजिक्स में करनी है 8 चैप्टर्स, ओके। नाउ अब
मैथ्स में तो हो गया। केमिस्ट्री में बताऊँ तो केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 कर रखे हैं, बट ये भी मैंने बहुत पहले किए थे और मैंने रिविज़न किया ही नहीं, ठीक है, तो मुझे इनका भी रिविज़न करना पड़ेगा। और मैंने चैप्टर नंबर 6 और 7 मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स, ये दोनों भी कर रखे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हो गए 5 चैप्टर्स जो मैंने बिल्कुल छुए भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आई डोंट थिंक सो यही नाम है, बट मुझे याद भी नहीं है नाम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और D&F ब्लॉक और बाकी जो 3 बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स और एक और चैप्टर है उसका नाम नहीं ध्यान वाला मुझे, वो 5 चैप्टर केमिस्ट्री के नहीं हो रखे और 8 चैप्टर फिजिक्स के नहीं हो रखे, तो ये करने हैं मुझको, ठीक है। 5 और 8 13 चैप्टर्स तो मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के हो गए, और इसमें एक चैप्टर मैं मिला लेती हूँ मैथ्स का, तो टोटल मेरे हो गए 14 चैप्टर्स, ओके। इसके साथ साथ मुझे मैथ्स का रिवीजन भी डेली करना है, क्योंकि जो मैंने 12 चैप्टर्स मतलब 12-13 चैप्टर्स जो बाकी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अगर मैं उसका रिवीजन नहीं करूँगी तो मैं भूल जाऊँगी, हाँ, तो वो भी मुझे करना होगा। तो अब देखो, इसके लिए ना एक स्टडी प्लानर बनाना होगा। प्लानर क्या मतलब एक हैबिट ट्रैकर इस टाइप का, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इस टाइप का थोड़ा सा हैबिट ट्रैकर बनाना होगा, ओके। तो ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि ये कैसे बनाते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये तो खैर मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, बट मैं तुम्हें अपना एक नया बनाकर बताऊंगी, वो मैं तभी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। सो इतना था, मतलब मेरी प्रोग्रेस इतनी है, मैंने तुम्हें बता दिया। और सेम इसी वे में अगर तुम मुझे DM करो तो तुम इसी वे में करो कि तुमने किस सब्जेक्ट में कितना कितना चैप्टर्स कर रखे हैं, ओके। और मैं तुम्हें सोर्स के साथ बताऊंगी कि तुम्हें कितना कितना काम कब कब करना है, एकदम पर्सनलाइज कर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।